बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कैरेक्टर्स ऑफ द कैंटरबरी टेल। इस वीडियो के अंदर हम कैंटरबरी टेल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट की। ये कोर्टली मिडीवियल फाइटिंग मैन है जो कि किंग की खिदमत के लिए उसने एक वॉरियर रखा हुआ है। ये एक शानदार किस्म का वॉरियर है, बड़ा बहादुर आदमी है और ये बहुत ज़्यादा जंगें लड़ चुका है। इसने एक शानदार किस्म का ड्रेस पहना हुआ है और इसको बोल चाल के सारे ढंग आते हैं और इसको हाईएस्ट रैंक भी दिया गया है कैंटरबरी टेल के अंदर। और ये हमेशा अपने बेटे और अपना जो अटेंडेंस है ह्यूमन उसके साथ हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करते हैं द स्क्वायर की। दोस्तों, ये नाइट का बेटा है और इसकी एज अब 20 ईयर है और ये भी अपने बाप की तरह बहुत ज़्यादा जंगें लड़ चुका है और ये भी उसकी तरह एक बहादुर आदमी है और ये ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जीता है। ज़िंदगी का हर जो मोमेंट है उसको ये इंजॉय करता है। इसके बाद हम बात करते हैं द ह्यूमन की। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये नाइट का अटेंडेंट है और ये उसकी खिदमत के लिए हर वक्त जो है वो तगदो करता रहता है। दोस्तों, इसने सेंट क्रिस्टोफर मेडल पहना हुआ है जो कि इसकी बॉडी पर जो है कि हमें दिखाई देता है। और कैंटरबरी टेल के अंदर इसने कोई भी स्टोरी हमें नहीं बताई या इसके बारे में मज़ीद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती सिवाय इसके कि ये नाइट का अटेंडेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइरस की। प्राइरस को मैडम एग्लेंटन भी कहा गया है। इसके साथ एक और नन जो इसके साथ हर वक्त रहती है और उस दूसरी नन के अलावा इसके साथ 3 और प्रीस्ट हैं जो कि इसके अटेंडेंट के तौर पर हमें दिखाए गए हैं, जो कि जब ये थॉमस बैकट के दरबार पर जाते हैं कैंटरबरी तो ये प्राइरस के साथ ही होते हैं। प्राइरस इज़ एक्चुअली अ वुमन ऑफ conscience and sympathy. She wears a crucius brooch on which appears to ambiguous statement in Latin, love conquers all. ये इसने एक लॉकेट पहना हुआ है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नन की। तो मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड नन कौन है। ये प्राइरस के साथ रहती है हमेशा, उसकी दोस्त लगा लें या उसको, जैसे मैंने बताया था कि एक सेकंड नन है और उसके साथ 3 और प्रीस्ट हैं जो कि जो प्राइरस है उसकी खिदमत के तौर पर काम करते हैं। शी अकम्पनीज द प्राइरस, तो ये उसकी खिदमत के लिए एक करैक्टर है। इसके बाद हम बात करते हैं नन्स प्रीस्ट की। तो मैंने आपको बताया था कि नन के साथ जो हमारी प्राइरस है, प्राइरस के साथ एक नन है और नन के प्रीस्ट हैं। तो उनमें से ये एक है जिसका नाम जॉन है। तो ये हर वक्त उसके साथ रहते हैं उसकी खिदमत के लिए, नन की। इसके बाद हम बात करते हैं द मॉन्क की। तो ये आदमी जो है इसको पढ़ने लिखने से या कुछ भी सीखने से कोई लगाव नहीं है। ये सिर्फ़ एक ही चीज़ को प्रेफर करता है। ये कहता है या तो शिकार किया जाए और या बस सिर्फ़ और सिर्फ खाया जाए। तो ये एक हम कह सकते हैं कि इसको पढ़ने लिखने से या कुछ सीखने से कोई लगाव नहीं है। ये बिल्कुल एक जंगली किस्म का आदमी है जिसको सिर्फ शिकार करने और खाने पीने से मतलब है। इसके बाद हम बात करते हैं द फ्रायर की। फ्रायर का जो नाम है वो हबर्ड है। ही इज़ अ मैरी चैप who knows barmaids better than the sick, having the reputation of being the best beggar in his house. He appeared to be a venal, worldly man. इसके बाद हम बात करते हैं द मर्चेंट की। द मर्चेंट इज़ अ टाइटली लिप्ड मैन ऑफ बिजनेस। ये बिज़नेस के मामले में बड़ा सख्त आदमी है। इसने जो लेन देन करना होता है वो बड़े सख्त तरीके से करता है। और इसके बाद ये एक अनहैप्पीली मैरिड आदमी है और ये हमें स्टोरी बताता है कि किस तरह जो है कि शादी एक इंसान की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर सकती है। ये हमें एक ओल्ड मैन और यंग वुमेन की जो लाइफ है, जो वो शादी करते हैं, उसके बारे में हमें ये एक स्टोरी बताता है। तो
तो ये आदमी जो है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये कहता है कि बिज़नेस होना चाहिए इंसान के पास और कुछ भी नहीं। तो ये कोई अपनी शादी से कोई ज़्यादा सैटिस्फाई हमें दिखाई नहीं देता स्टोरी के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं द क्लर्क ऑफ ऑक्सफर्ड। द क्लर्क ऑफ ऑक्सफर्ड इज़ अ सीरियस यंग स्कॉलर who hates philosophy and prefer books to worldly players। अब ये बंदा जो है ये हाईली क्वालिफाइड बंदा है और बड़ा यंग स्कॉलर है। ये हमें जो है कि हर वक्त अपनी फ़िलॉसफ़ी जो है कि वो कहते हैं कि झाड़ता रहता है और ये प्रेफर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ी जाएं और उनसे लुत्फ़अंदोज़ होया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं द सर्जेंट ऑफ लॉ। द सर्जेंट ऑफ लॉ इज़ अ बिजी मैन हु सीम्ड बिजियर देन द really is। He makes a great show of his learning, citing cases all the way back to William the Conqueror। तो ये हमें इस स्टोरी के अंदर सबसे बिजी तरीन आदमी जो है जो हमें दिखाया गया है वो ये है। हर वक्त जब भी इसके ऊपर जब भी कैमरा लगा है, जब भी हमें इसको देखने की हम जब इसको देखते हैं तो ये हमें बाकी कैरेक्टर्स की निस्बत हमें सबसे ज़्यादा बिजी दिखाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रैंकलिन की। फ्रैंकलिन जो है, फ्रैंकलिन इज़ अ रिच लैंडलॉर्ड हु लव्स टू ईट एंड कीप्स अ रेडी टू टेबल ऑफ डैनिटीज़। ये बंदा जो है बड़ा अमीर आदमी है और ये खाने पीने का बड़ा शौकीन है। हर वक्त अपनी जो टेबल है ये खाने पीने की चीज़ों से हमेशा ये सजा कर रखता है। इसके अलावा मज़ीद ये जो करैक्टर्स हैं इनके बारे में हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती सिवाय इनके नाम के कि जो एक करैक्टर हमारे पास जो है जिसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डिटेल के साथ हमें ये नहीं दिखाया गया, उनमें से है द हैबर डैशर, इसके बाद है कारपेंटर, इसके बाद है वेवर, इसके बाद है डायर, इसके बाद है टैप्स ट्री मेकर। ये वो 5 करैक्टर हैं जिनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई इस कैंटरबरी टेल के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं द कुक की। ये बड़ा एक शानदार किस्म का कुक है, इसके हाथ में बड़ा टेस्ट है। द कुक इज़ नेम रोजर। रोजर जो है ये हमारा कुक है हु वाज हायर्ड बाय मास्टर वर्कमैन टू सर्व देम ड्यूरिंग देयर जर्नी। तो ये मास्टर वर्कमैन जो है उसके लिए ये हायर किया गया है ताकि ड्यूरिंग जर्नी जो है कि ये उसकी मदद कर सके। ही इज़ अ रोकलिंग फेलो प्लेस्ड बाय द बॉडी tales of the miller and the reeve। He insists on telling a body story of his own, one left unfinished। ये स्टोरी बताता है लेकिन जो है वो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। टाइम कम होने की वजह से या इसका कंक्लूजन ना होने की वजह से एक अगला जो करैक्टर है वो अपनी स्टोरी स्टार्ट कर लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर की, फिजिशियन की। तो इस स्टोरी के अंदर एक डॉक्टर भी था, डॉक्टर ऑफ फिजिक इज़ अ मटीरियलिस्टिक्स मैन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन मनी। ये बंदा जो है बड़ा, हम कह सकते हैं कि ये करप्ट आदमी है और ये हमेशा इसने सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को ही तरजीह दी है। ही नोज़ ऑल द ग्रेट मेडिकल अथॉरिटीज़ एज वेल एज हिज एस्ट्रोलॉजी, तो ही सेल्डम रीड द बाइबल। हम देखते हैं कि ये पैसे को तो तरजीह देता ही देता है लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये हर वक्त बाइबल की भी रीडिंग करता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं द शिपमैन की। शिपमैन इज़ द कैप्टन ऑफ द मोडिलैन ऑफ डार्टमाउथ। ही इज़ अ गुड स्कीपर एंड स्मगलर। तो ये वो बंदा है जो कि बोट जो उनकी है, जो बहुत बड़ी बोट है उसका ये कैप्टन है, तो ये उसको चला रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं द वाइफ ऑफ बाथ की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग करैक्टर है इस कैंटरबरी टेल के अंदर। द वाइफ ऑफ बाथ इज़ नेम्ड एलिस। इसका नाम एलिस है, अ क्लॉथ मेकर, और ये कपड़े की कढ़ाई सिलाई का काम जानती है। एंड 5 टाइम्स अ विडो, और इसने 5 मरतबा शादी की है और 5-6 मरतबा ये या तो डिवोर्स ले लेती है या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अपेरेंटली वेल्थी फ्राम हर मैरिजेस। तो ये जिससे शादी करती है वहाँ से ये पैसे निकलवा लेती है, उसके बाद उससे ये पीछा भी छुड़वा लेती है। शी हैज़ ट्रेवलड अ ग्रेट डील्स इंक्लूडिंग 3 ट्रिप्स ऑफ जेरूसलम।
तो ये जो है बड़ी अमीर औरत है और ये हमेशा जो है कि वो ट्रैवल्ड करने की ये शौकीन रही है। यरूशलेम की इसने 3 ट्रिप भी किए हुए हैं। तो ये कहती है कि जी मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है शादियों के बारे में, मैरिजेस के बारे में और लव अफेयर्स के बारे में। और इसके पास एक थ्योरी भी है, हर थ्योरी इज़ दैट द वीमेन मस्ट डोमिनेट इन मैरिज। तो ये थ्योरी जो है कि ये पेश करती रहती है हर वक्त। टू मेक हर पॉइंट शी टेल्स अ टेल ऑफ अ loathsome lady who when her husband is obedient become fair। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो करेक्टर है इस टेल के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं पार्सन की। पार्सन ये एक बड़ा शानदार किस्म का, एक एक्यूरेट किस्म का हम कह सकते हैं कि कंप्लीट आदमी है, लेकिन आप ये गरीब आदमी है। पार्सन इज़ अ पुअर बट द लॉयल चर्चमैन हु टीच हिज parishioners by his good examples। ये गरीब तो है लेकिन ये चर्च के साथ बड़ा लॉयल है, हमेशा इसने सच्चाई ही बयान की हुई है। refusing to tell an idle tales to his fellow pilgrims, he tells what he termed a merry tales about the 7 deadly sins। ये बड़ा शानदार किस्म का एक करैक्टर दिखाया गया है इसके अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं पोलोमैन की। ये पार्सन का ब्रदर है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। और ये पार्सन का ब्रदर है और ये हमें कोई भी स्टोरी या कोई भी कहानी हमें नहीं सुनाता। बस इसके बारे में हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये पार्सन का भाई है और बड़ा एक ऑनेस्ट पर्सन है। इसके बाद हम बात करते हैं द मिलर की। ये एक बड़ा हंसमुख आदमी है। द मिलर इज़ अ जूली ड्रंकन रिवीलर हु लीड्स द कंपनी प्लेइंग ऑन हिज बैगपाइप्स। इसके बाद हम बात करते हैं रीव की। द रीव इज़ अ सिलेंडर स्क्लेरिक मैन नेम्ड ओसवर्ल्ड। इसके बाद हम बात करते हैं द मैंसिपल की। मैंसिपल इज़ एन अनएजुकेटेड मैन हु श्रोड इनफ टू स्टील अ ग्रेट डील फ्रॉम लर्नड लॉयर हु हायर हिम टू लुक आफ्टर देयर इस्टेब्लिशमेंट। ये आदमी ठीक है लेकिन जो है कि इसको सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है कि ये एक अनएजुकेटेड पर्सन है जो कि लॉयर्स के साथ ये रहता है, उनसे ये कुछ डील करता है कि वो इनको चीज़ें सिखाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं द समनर की। समनर इज़ अ लिचरस ड्रंकन फेलो हु लव्स फूड एंड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। हर वक्त ये क्या कहता है कि जी सिर्फ इसके 2 ही काम है। ये कहता है जी या तो हर वक्त बंदा खाता पीता रहे या फिर कोई बंदा ड्रिंक करता रहे, इसको और कोई काम नहीं है, सिर्फ इसकी ज़िंदगी में यही काम है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्डोनर की। पार्डोनर इज़ अ वुमेनिश मैन विद लॉन्ग्स एंड ब्लोंड्स हेयर। ये सुनहरी बालों और इसके बाल जो हैं बड़े सुनहरी हैं और लंबे लंबे बालों वाला ये एक आदमी है जो कि ये उन लोगों के पास बैठा हुआ है और उनकी बातें सुन रहा है और ये अपनी कोई भी स्टोरी हमें नहीं बताता। इसके बाद हम बात करते हैं हैरी बेली की। हैरी बेली इज़ अ होस्ट एट द टेबर्ड इन साउथ वॉक। He organized the storytelling among the pilgrims with the winner to have a meal at his fellow's cost upon the company's return। He is a natural leader as his words and action shows। ये बंदा जो है हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा होस्ट है जो कि सारे का सारा जो काम है, सारी की सारी जो ये जो जर्नी जा रही है उसको ये होस्ट कर रहा है और ये एक मशवरा देता है उनको कि सारे के सारे लोग अपनी अपनी स्टोरीज़ बताएंगे और जो बंदा जीतेगा बाकी सारे लोग जितने भी होंगे पार्टिसिपेट करने वाले वो सारे के सारे उसको खाना खिलाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जेफरी चौसर की जो कि इस टेल का एक राइटर भी है। जेफरी चौसर इज़ द ऑथर हु पुट हिमसेल्फ इनटू हिज पोइम्स एज अ रिटायरिंग माइल्ड मैनर्स पर्सन के तौर पर ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैनन की। द कैनन इज़ द ट्रैवलर हु ज्वाइन टू पिलग्रिम्स ब्रीफली ऑन द रोड ऑफ द कैंटरबरी। ही लीव्स हिम। It is hinted that he
इज़ चीटेड अल्केमिस्ट। ये बंदा जो है ये ट्रैवलर है। जब ये कैंटरबरी टेल के रास्ते पर होते हैं तो वहाँ रोड पर ये बंदा इनको मिलता है, इस ग्रुप को, और फिर बाद में थोड़ी दूर जाकर ये इस ग्रुप को से अलहदगी इख्तियार कर लेता है, इनको छोड़ देता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैनन्स ह्यूमैन की। मैंने आपको बताया था कि कैनन्स जो बंदा था ये रोड पर उसको मिलता है, उस ग्रुप को जो कैंटरबरी जा रहा होता है, तो ये उस कैनन का ह्यूमन है। तो ये बंदा जो है उनको नहीं छोड़ता, उस ग्रुप को नहीं छोड़ता, जबकि कैनन जो है उस ग्रुप को छोड़ जाता है। द कैनन्स ह्यूमन रिमेन्स विद द पिलग्रिम्स कंपनी एंड टेल्स अ एनीडोट अबाउट एन alchemist, a canon like his master who swindles a priest। ये उनको स्टोरी बताता है उसके बारे में, अल्केमिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो में हम इनकी जो टेल्स हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।